दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर से। जैसे आपको मालूम है कि बिहार के इलेक्शन ख़त्म हो गए, कहीं खुशी कहीं गम। जी हाँ, बिहार में यह हाल है कि किसी के हाल बेहाल है और किसी में खुशी बट रही है। यहाँ इसी तरह मैं यशोधरा नगर के टीपू सुल्तान चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ एमआईएम के कुछ लीडर हजरात मौजूद है, जिनमें हमारे नए अमजद भाई भी मौजूद है और नसीम अख्तर साहब है और अन्य लोग भी मौजूद है। आइए हम इनसे बात करेंगे इस जीत की, इस खुशी के मौके पे। आइए बात करते हैं। नसीम अख्तर साहब, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत खुशी है। तमाम बिहार के जनता को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम उत्तर नागपुर टीम एमआईएम की जानिब से बहुत बहुत बड़ी जीत है। हम लोग जो 5 सीट थे वो इंशाल्लाह 5 तो जीते ही जीते। छठवीं सीट जो थी जीत के रिकाउंटिंग में वो हारी गई, लेकिन बिहार के अवाम का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो हम लोग चाह रहे थे, जो महागठबंधन हम 6 सीट की मांग किए थे, नहीं दिए, लेकिन आज उनको पता चल गया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई तुक्की नहीं है कि एक बार जीत गई दूसरी बार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल इमान साहब की मेहनत वहाँ काम काम करी, और जो 5 सीट थी वो हमारी 5 सीट हमारी हो गई। हमने जो 6 की मांग किए थे और 6 लेने वाले थे, लेकिन एक सीट माइनस हो गई। उसका कोई वे नहीं है। इंशाल्लाह जो ये बिहार की जो जनता ने जो हमारा साथ दिए, आने वाले नागपुर महानगर पालिका में भी इंशाल्लाह प्रभाग 3 और प्रभाग 6 और प्रभाग 2 जो पूरे नागपुर शहर में जो हम जो लड़ने वाले यहाँ के भी जनता, और इस रिजल्ट का असर भी होगा नागपुर महानगर पालिका में, और इंशाल्लाह हम यहाँ भी जीत हासिल करेंगे। अख्तरुल इमान साहब की सीट को लेके पप्पू यादव का जो बयान था, क्या वो राजनीति छोड़ देंगे? ये तो बिल्कुल अभी हम तो मांग करेंगे। जो एक बड़े नेता है, बड़े सांसद कई साल से रह चुके हैं, अगर वो जमान पे अपनी कायम है तो बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए उनको। जो वो बोल रहे थे कि यहाँ से एमआईएम अमोर की सीट नहीं निकलेंगी, लेकिन जीत के दिखा दी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जमान पे कायम रहे और इस्तीफा देना चाहिए उनको। एक बात बताइए, नुकसान किसका किया है? अपने आरजेडी का किया है या कांग्रेस का किया है? बिल्कुल नुकसान हमने किसी का नहीं किया, कांग्रेस ने हमारा नुकसान किया। हम 12 सीटें पे, अगर कांग्रेस अगर नहीं लड़ती वहां से तो इंशाल्लाह हम 12 से 15 नहीं, सीट। आपका तो नुकसान नहीं है। आपकी 5 सीट थी, 4 सीट चले गई, 4 सीट वापस आ गई। नहीं नहीं, 2-3 सीट ऐसी है जहाँ पे कांग्रेस की वजह से हम हारे हैं। अगर कांग्रेस अगर नहीं लड़ती वो सीटों पे, जो बॉल में जो हम जीत रहे थे, तो इंशाल्लाह हमारा 12 से 15 सीट जीत एक जाते सीट थे। तो आपको बहुत कम मार्जिन से जो रिकाउंटिंग के अंदर में हारी है। बिल्कुल, वो बलरामपुर सीट जो था वो जीत गए थे 261 वोटों से, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग में वो 380 वोटों से कुछ हार हुई है। लेकिन जो अवाम, बिहार के अवाम ने जो हमारा साथ दिया, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सीमांचल का पूरा नक्शा बदल जाएगा। और जो मेहनत वहाँ पे 5 साल में जो अख्तरुल इमान साहब ने की है, उनकी टीम ने की है, वो उसका जीत हमको हासिल हुआ है। अब नए नवेले हमारे अमजद भाई है, दूसरी पार्टी से एमआईएम ज्वाइन किए हैं और हम जानेंगे इनसे, आप क्या बधाई दोगे? सबसे पहले तो मैं नागपुर शहर की ओर से बिहार की जनता को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मजलिस के कैंडिडेट को जिताया, और उम्मीद करता हूँ कि जो वहाँ से हमको जोश और खरोश जो मिला है, तो उसका असर यहाँ पे हमको एनएमसी के चुनाव में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कलीम अंसारी साहब, बधाई तो दोगे, आज आगे आपसे सवाल करूंगा। जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बिहार की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको इतने बड़े मैंडेट से वो लोगों ने 5 सीट फिर से हमारे को जिताया वहाँ से, क्योंकि हमारे 4 विधायक हमारे से चले गए थे। फिर भी अब वहाँ की जनता ने हमारे पर भरोसा किया, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की बातों पर विश्वास किया। तो हमने जो लड़ाई लड़ा, हमने महागठबंधन से भी सोचा था कि हमारा महागठबंधन से हमारा गठबंधन हो जाए। हमने 6 सीट की मांग की थी, लेकिन वो लोगों ने हमेशा मुसलमान क़यादत को वो लोगों ने नकारा है। और वहाँ के अवाम का हम फिर से बेहद शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमको वहाँ से जिता के दिया है। इंशाल्लाह जितने भी आमदार वहाँ से जीते हैं तो अवाम की खिदमतें करेंगे वो लोग। और बिहार के अंदर वहाँ पर जितने भी सीमांचल, जो आज बदहाली का जो इलाका आज बोला जाता है सीमांचल, और एमआईएम ने ही बिहार की विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा वहाँ की आवाज़ उठाई है, और इसीलिए वहाँ से इतना बड़ा मैंडेट आज बिहार में हमको मिला हुआ है। कितनी उम्मीद थी कि यहाँ से इतनी सीटें आती है? नहीं, हमारे को उम्मीद बहुत थी कि क्या कहते हैं, अभी हमारी और भी सीटें बढ़ती थी। हम जैसा आदिल हसन हो गया बलरामपुर से 65 से, वो 391 वोटों से सिर्फ हरे हरे है, वो रिकाउंटिंग में हरे है। हमारा शायद का महागठबंधन के साथ हमारा पैचा होता, हमारा गठबंधन होता तो शायद हम और भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उनका अहंकार इतना था कि हम खुद जीत के आ रहे हैं। जैसा पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगा था, पांडवों ने 5 गांव मांगा था, लेकिन उनको 5 गांव नहीं दिया गया। क्या हुआ? लंकापुर डूब गई। हमने 6 सीट मांगा था, लेकिन हमको 6 सीट नहीं दिया गया। आज देख रहे तेजस्वी यादव कहाँ है,
और एक जो मल्ला बोलते थे मुकेश सहनी, आज एक भी सीट नहीं लाए। आज महागठबंधन ने उनको उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था, लेकिन पूरे बिहार का इलेक्शन चला गया, महागठबंधन ने एक भी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। इसलिए परिणाम आपके सामने में है, जनता ने मैंडेट दिया है लोगों को। नसीम अंसारी साहब, बिहार की खुशी तो आप मना रहे हैं, आने वाला 2026 में क्या कॉरपोरेशन के इलेक्शन में ऐसी ही खुशी दिखेगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी खुशी दिखेंगी, और इंशाल्लाह हम लोग अपने जो जो प्रभाग में लड़ेंगे 3, 6, 2 और ताजाबाग में, मोइनपुरा में, इंशाल्लाह पूरे हर जगह अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के भी आएंगे। और बहुत अच्छा खुशी और बहुत अच्छा एक जुलूस निकलेगा, जीत का जश्न मनाया जाएगा इंशाल्लाह। ये थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता लीडरान हजरात मौजूद थे कि बिहार के इलेक्शन में MIM की 5 सीट आने पे खुशी मना रहे थे। इसी तरह नागपुर में और भी जगह खुशी मनाई जा रही है, टेका में मनाई जा रही है, मोमिनपुरा में मनाई जा रही है, हर जगह मनाई जा रहा है। इसी तरह यहाँ भी मनाई जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे इंडिया फाइव न्यूज के साथ। इंडिया फाइव न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को बिल्कुल अवश्य दबाएं।